हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। आज हम बुक कर रहे हैं गांधी जी की नई तालीम। ये बुक इसी साल बीएड के सेकेंड ईयर में ऐड हुई है। इस बुक की फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, आप वो वीडियोस आप देखिए, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस के या पिछली बुक्स की जो भी वीडियोस के पीडीएफ्स, हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज, या फिर बीएड दोनों ईयर्स के कोई भी प्रोजेक्ट्स या लेसन प्लान्स, उनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए सिंपल टीचिंग लर्निंग का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ दोनों लैंग्वेजेस में मिलते रहेंगे। साथ ही और अपडेट्स जो हैं चैनल से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, वो भी आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। सो ज्वाइन दैट चैनल। आज का टॉपिक है टीचिंग मेथड्स रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्य शिक्षा से संबंधित शिक्षण अधिगम गतिविधियों के तरीके। अब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि वर्क एजुकेशन या कार्य शिक्षा जो है वो हमारे जो कार्यक्रम है, स्कूल का कार्यक्रम, उसमें शामिल क्यों होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि वो कार्य शिक्षण जो है बच्चों को किस विधि, किन विधियों के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, कार्य शिक्षा में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, और वो तरीके, वो एक्टिविटीज़ हम किसके बेसिस पे, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, वो कौन कौन से हैं। व्हाट आर कंसेप्ट्स अबाउट द फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, कार्य अनुभव के रूप और उद्देश्यों के बारे में हमारी क्या अवधारणाएं हैं, हम क्या सोचते हैं काम के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हम क्या सोचते हैं और उसको लेके हमारे क्या एम है, क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, इन आवर ओपिनियन हाउ डू चिल्ड्रन बिहेव, हाउ डू दे लर्न एंड डेवलप वेज ऑफ बिहेवियर। बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे सीखते हैं, किस तरह से अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, उन बेसिस पे हमें वो मेथड जो है चूज़ करने चाहिए जिससे हम बच्चों को कार्य शिक्षा जो है प्रदान करेंगे। What are our values about providing opportunities to each child for experiencing maximum individuality और fulfilling the task? हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सपीरियंस दिया जाए, हम उस पर जो है ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखे पीछे, उन सब के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से तरीके से बच्चों को जो है कार्य शिक्षा जो है देनी है। ठीक है, अब हम जब बच्चों को कार्य शिक्षा देते हैं तो अगर हम उन्हें सिर्फ पढ़ाते रहेंगे, सिर्फ उन्हें थ्योरी पढ़ाते रहेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ज़्यादा अच्छे से वो कब सीखेंगे, जब हम उन्हें करने का मौका देंगे, जब वो खुद कोई काम करेंगे और खुद उससे अनुभव लेकर सीखेंगे। ठीक है, इसलिए ये कुछ विधियां आपको दे रखी हैं। इन विधियों के आधार पर हम बच्चों को जो है कार्य शिक्षा देंगे, जिससे कि उन्हें अनुभव भी मिलेगा कार्य शिक्षा में। वो उन अनुभवों के द्वारा सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कार्य का महत्व। तो एक एक करके हम इन विधियों को पढ़ेंगे। पहली है ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब कि अवलोकन विधि। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। प्रैक्टिकल मेथड, प्रायोगिक विधि। प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजन विधि। एंड एक्सकर्जन मेथड, परिभ्रमण विधि। अब इन सब मेथड्स के बारे में, इन सब विधियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब कि अवलोकन विधि। अब हम जो बच्चे होते हैं, जब उनको देखते हैं तो वो, उनको क्या होता है कि हर बार वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करें। उनकी पुरानी चीज़ों से तो वो बोर हो जाते हैं। हर बार उन्हें कुछ ना कुछ नया करना होता है, कुछ नया जानना होता है। अपने आसपास उनके जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उनको वो बहुत ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। फिर वो चाहते हैं कि और उस बारे में जानें, बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत ही जिज्ञासा होती है उनके अंदर नई चीज़ों के बारे में जानने की। ठीक है,
और ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, जो अवलोकन विधि है, इसी जिज्ञासा के आधार पर बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करती है। 2 तरीकों से। कौन-कौन से तरीके हैं वो? छात्रों को किसी भी वस्तु या सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का अवलोकन करने का अवसर देना। मतलब बच्चों के सामने कोई भी हम एक कल्चरल एक्टिविटी करें या उनको कोई ऑब्जेक्ट दें और वो उनको देखें, उनको समझें और फिर उनको देखकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो डेवलप करें। ठीक है। दूसरा क्या है? सामाजिक वातावरण और कार्य स्थानों में आर्थिक गतिविधियों को देखकर अनुभव प्राप्त करने का अवसर दें। हम उनको सोसाइटी में लेकर जाएं, कहीं बाहर फील्ड में लेकर जाएं, जहाँ पे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, लेन देन, पैसों का लेन देन, इन सब के आधार पर जो है अनुभव प्राप्त करेंगे। ऑब्जर्व करके लोगों को कि कैसे ये कर रहे हैं, अच्छा ऐसे कर रहे हैं, देखकर जो है बच्चे जो हैं ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये अच्छा माना जाता है कार्य शिक्षा को देने के लिए। दूसरी विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसे देखते हैं। बच्चे जो कुछ बड़ों या अपने साथियों को करते हुए देखते हैं, उससे वे प्रभावित होकर स्वयं करने व सीखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा ही होगा, जो बच्चे होते हैं जब वो बड़ों को कोई काम करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है हम भी ये काम करें। आप बच्चों के सामने कोई मशीन लेकर उसको पेचकस से खोलने लगें तो बच्चे भी अगले दिन वही करने लगे होंगे। या आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे कॉपी में, तो अगले दिन वो भी कॉपी लेकर अपने किसी जो उनके खिलौने होते हैं, जो डॉल वगैरह होती है, उनको खिला रहे होते हैं। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो देखकर जो है ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए इस प्रदर्शन विधि को जो है कार्य शिक्षा के शिक्षण में शामिल किया गया, क्योंकि इस विधि के द्वारा बच्चे जो हैं ज़्यादा सीखते हैं। कैसे? नियम, और इस विधि का पालन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना पड़ता है। ठीक है। इस मेथड को करने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं, कुछ नियम जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि नियमों के साथ प्रक्रिया का प्रदर्शन। जो हम बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके जो हम एक्टिविटी बच्चों को दिखा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से दिखाएं। हर स्टेप जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चा जो है किसी भी स्टेप में कंफ्यूज ना हो। ठीक है। प्रक्रिया से संबंधित नियमों के बीच संबंध स्थापित करना। हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये हम बच्चों को बताएं और उदाहरण के माध्यम से भी हम उनको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम जो काम कर रहे हैं उसको किसी उदाहरण के, किसी स्टोरी के तरीके से समझाएं, किसी प्ले के तरीके से समझाएं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये हुई आपकी प्रदर्शन विधि। अब तीसरी विधि आपकी आती है प्रायोगिक विधि, या फिर हम इसे कहते हैं प्रैक्टिकल मेथड। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है, जो लर्नर होता है, उनके लिए पहले से ही एक एम, एक गोल जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। फिर जो टीचर होता है वो अलग अलग कंडीशंस, एनवायरनमेंट डेवलप करता है जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो कार्य करेंगे। अब कार्य करेंगे तो उनका दिमाग भी एक्टिव रहेगा, उनके बॉडी पार्ट्स वो सब पूरी तरह जो हैं उस कार्य के अंदर एक्टिव रहेंगे। इसमें जो बच्चा होता है वो एक रिसर्चर का रोल प्ले करता है, क्योंकि वो खुद ही प्रैक्टिकल करता है, वो खुद ही प्रयोग करता है। ठीक है। इस विधि के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इस विधि के। पहला क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। अब प्रायोगिक मेथड है, टीचर ने आपको एम दे दिया है, आपके लिए एनवायरनमेंट भी बना दिया है बच्चों के लिए, तो अब वो खुद काम करेंगे और खुद सीखेंगे। तो ये एक सिद्धांत हो गया, मतलब करके सीखना। दूसरा क्या है? एक्टिवनेस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों की सक्रियता। अब कोई प्रोजेक्ट करना है बच्चों को, जब वो उसमें सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी तो वो प्रोजेक्ट कर पाएंगे। अगर वो उसमें इनएक्टिव रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, तो बच्चे वो एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रायोगिक विधि जो है ये फेल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत, छात्रों की सक्रियता, प्रायोगिक विधि का। दूसरा क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि। अब जब कोई छात्र जो है वो कोई एक्टिविटी या कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य को करते समय ये भी सोचता है कि मैंने पहले ऐसा किया था, अपने वो पिछले अनुभवों को याद करता है। तो इसमें जो है उनका दिमाग जो है वो एक्टिव रहता है। तो मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल जो है ये भी इसका एक प्रिंसिपल है।
अब वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड कैसे इसका प्रिंसिपल है, क्योंकि बच्चे जो कार्य करेंगे उसमें वो बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये कैसे कर रहे हैं, तो उनको जो है उनके आंसर्स मिलेंगे, वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से वो एक कार्य को करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई वैज्ञानिक विधि, जो कि प्रायोगिक विधि का एक सिद्धांत है। ठीक है, इन सब के बारे में ये जो 4 पॉइंट हैं, लर्निंग बाय डूइंग, सक्रियता, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, इन सब का डिटेल में नोट्स जो हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड, प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि बच्चों के लिए एक पहले से उद्देश्य जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है एक कार्य से रिलेटेड, मतलब उनको अगर हम ये काम देंगे तो उससे उनको ये सीखने को मिलेगा, ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। अब बच्चे को हमने काम दिया है तो वो उस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करेंगे, कुछ प्लान बनाएंगे कि हाँ हमने ये काम कैसे करना है, टाइम डिसाइड करेंगे कि हाँ कितना टाइम लगेगा, और ये सब जो है वो खुद करेंगे। ठीक है, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मेथड्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं इसके। एवरी प्रोजेक्ट मेथड इज यूज्ड टू अटेन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट देने से पहले ही उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका उद्देश्य है, वो डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव आर फॉर्म्ड कीपिंग इन व्यू द स्टूडेंट सोशल कल्चरल लाइफ, मतलब जो उद्देश्य, जो एम जो है डिसाइड किए जाते हैं प्रोजेक्ट देने से पहले, वो किस के बेसिस पे किए जाते हैं कि बच्चों का जो है अच्छे से हर तरीके से विकास हो, उनका हर तरीके से इंडिविजुअल, सोशल, सब कुछ जो है सब में डेवलपमेंट हो, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज जो है प्रोजेक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। द स्टूडेंट्स अकम्प्लिश द एक्टिविटीज इन देयर रियल सोशल एनवायरनमेंट। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिविटीज खुले वातावरण में करते हैं, असली रियल एनवायरनमेंट में करते हैं। दे डेवलप सोशली डिजायरेबल वैल्यूज वाइल वर्किंग, और काम करते समय जो कि उनके अंदर अच्छी आदतें होने चाहिए, अच्छी वैल्यूज होने चाहिए, वो उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। दे डेवलप सर्टेन एप्टीट्यूड एंड स्किल्स आफ्टर अकम्प्लिशिंग द टास्क, और जब भी कोई काम वो पूरा करते हैं उनके बाद बच्चों के अंदर कोई ना कोई योग्यता जो है वो डेवलप हो जाती है, जो कि हमने डिसाइड की होती है कि कौन से मेथड से कौन सी उनको देनी है। ठीक है, अब क्या है एक्सकर्जन मेथड, लास्ट मेथड, जो कि है परिभ्रमण विधि। इसमें क्या होता है, बच्चों को उनके क्लासरूम से, जहाँ वो रोज बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ से बाहर किसी टूर पे या किसी एजुकेशनल ट्रिप पे लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वो खुले एनवायरनमेंट में सब कुछ सीखते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये मेथड जो है सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक्सकर्जन मेथड के। द सिस्टम ऑफ सेशंस इन क्लासरूम बिकम डल्स एंड बोर्ड, द ट्यूरिंग मेथड कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन दिस डायरेक्शन। अब क्लासरूम में बैठे बैठे बच्चे जो हैं बोर हो जाते हैं, तो बाहर जाएंगे तो बच्चे, उनको जो है काम करने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, डिस्कशन इन द क्लासरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। और बाहर जाने से पहले, कहीं किसी भी ट्रिप पे जाने से पहले, हम बच्चों को पहले ही क्लास में बता देंगे कि वहाँ जाके आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको क्या क्या करना है, तो उनके लिए वो ज़्यादा लाभदायक होगा। फिर है चिल्ड्रन आर एबल टू वर्क अंडर रियल कंडीशंस एंड दे आल्सो डेवलप ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज। अब बच्चों को जो है हर वास्तविक परिस्थिति में काम करने का मौका मिल पाता है, और उनके अंदर जो है ऑब्जर्वेशन करने का विकास भी होता है। मतलब कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं जब असली में कोई काम करेंगे, बाहर फील्ड में जाके काम करेंगे, तो उनको जो है ज़्यादा वो दूसरे लोगों को ऑब्जर्व भी करेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और फिर खुद काम करेंगे वही, तो उनका जो है ज़्यादा अच्छे से विकास होगा। फिर लास्ट में क्या है, द नॉलेज गेन थ्रू दिस इज परमानेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। मतलब इस मेथड से, एक्सकर्जन मेथड से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है बच्चों को, वो जो है हमेशा के लिए उनके साथ रहता है, क्योंकि इसमें कार्य करते वक्त बच्चे जो हैं खुद उसमें शामिल रहते हैं कार्य को करने में। और जब कोई कार्य हम खुद अपने हाथों से करते हैं तो उसको हम
कभी नहीं भूलते हैं, वो हमारे दिमाग में परमानेंट रह जाता है। ठीक है, तो आज हमने कर लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स फॉर वर्क एजुकेशन। ठीक है, और इसकी इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और बाकी वीडियोस की पीडीएफ के लिए भी, वर्क लेसन प्लान की वीडियोस के लिए या फिर फाइल की वीडियोस के लिए और बीएड के सभी अपडेट्स के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।